नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 45 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ग्रीन मोबिलिटी और सतत विकास का विजन दिया है। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आधुनिक और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 45 इलेक्ट्रिक बसों के फ्लैग ऑफ समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्पष्ट विजन दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भौतिक विकास की दौड़ के कारण कई वैश्विक चुनौतियां सामने आई हैं, जिससे निपटने के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास मॉडल अपनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों जैसे पहले प्रदूषण कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन बसों के संचालन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनेगी। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। प्रधानमंत्री जी का ये विजन उन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जो जाने अनजाने में भौतिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया ने स्वयं प्रदान किए हैं या स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया पर युद्ध थोपे हैं। आज उसकी कीमत पूरी मानवता चुका रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इन सब के साथ साथ पश्चिम एशिया में चल रहे गतिरोध, ये सभी चुनौतियां हैं हम सब के सामने, जिनके कारण वायु प्रदूषण की भीषण समस्या, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, इन सब का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जब 15 जून से भारत का सबसे बड़े एयरपोर्ट के संचालन का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सुचारू वायु सेवा की दृष्टि से आने वाले जाने वाले श्रद्धालु जनों, नागरिकों और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और देश के सबसे बड़े आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के हब में नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, इस दिशा में यह प्रयास तीनों अथॉरिटी ने मिलकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के माध्यम से प्रारंभ किया है।